जेएमएम के आगे झुकी कांग्रेस। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 जून को मतदान होना है। राज्य में जिस तरह के आंकड़े हैं उसमें एक सीट सत्ताधारी दल और एक सीट विपक्ष के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब राज्य में सत्ताधारी दल यानी कि जेएमएम और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर दोनों आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में राज्यसभा के बहाने राज्य में एक बार फिर से सत्ताधारी दल के बीच खींचतान की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है और आज इसीलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष में खींचतान। जेएमएम ने कांग्रेस को याद दिलाया पिछला चुनाव, जब कांग्रेस ने गुरुजी के खिलाफ उतारा था प्रत्याशी। टिट फॉर टैट की राजनीति पर जेएमएम। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों के लिए एक दूसरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही बैठक कर प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायकों की टीम दिल्ली में कैंप कर रही है। वहीं जेएमएम ने पार्टी की बैठक कर तय कर लिया कि जेएमएम अपना प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर अंतिम फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री जी को सारी बातें बता दी गई हैं और हम समझते हैं 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से और आदरणीय गुरुजी से राय विचार विमर्श करके तब जो बात चल रही है उसको एक दिल्ली तक बात जो कही जा रही है, जो उन्होंने कहा है, दिल्ली जा करके भी एक राउंड की बात होगी, तभी कुछ हम लोग उसके निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। आज शाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहां से जाए। इधर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया कि एक सीट पर प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में बैठे संगठन के नेता तय करेंगे कि किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के नेतृत्व के लोग निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में नाम सामने आ जाएगा। अभी समय है। चुनाव समिति की बैठक भी होगी। हाँ, जो प्रक्रिया है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो सभी का पालन आने वाले समय में होता दिखेगा। तो चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएंगी, 2-3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सत्ताधारी दल में जिस तरह से खींचतान चल रही है, जिससे राज्य की राजनीति गर्म हो रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थिति क्या होती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अब जिस तरह से दोनों तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या यूं कहा जाए कि जेएमएम टिट फॉर टैट की राह पर चल पड़ी है, या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस झुक जाएगी, या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस जिस तरह से आंकड़े और अंकगणित दिखा रही है, क्या ऐसे में जेएमएम को अपने कदम पीछे खींचने होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम इस कार्यक्रम में पूछेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक दुबे जुड़ गए हैं जो नेता कांग्रेस के हैं, और अनंत अमित जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ संजय समर भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आलोक जी, जिस तरह से अभी तक पूरा राज्यसभा को लेकर खींचतान चल रही है, क्या समझा जाए कि दोनों एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? आलोक जी। और वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी
आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? आलोक जी, अमित जी, जी एक तरफ आपने तो एकदम क्लियर कर दिया है कि एक प्रत्याशी तो हमारा ही होगा, अंक गणित में भले से एक या दो सदस्यों का वोट कम रह जाए, उसका जुगाड़ कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पे शंकर जी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक तय करता है कि किस प्रत्याशी को भेजना है और किस प्रत्याशी को नहीं भेजना। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ 2 दिन की झारखंड में भी कार्य समिति की बैठक हुई, कि आज अंतिम दिन है। उसके बाद यहाँ से प्रदेश से भी नाम चला गया है और केंद्रीय कमेटी बैठेगी और उन नाम का तय कर लेगी कि कौन से प्रत्याशी होंगे। हमारे यहाँ तो इस तरह की युवाओं की स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संजय जी, अब जिस तरह से सत्ता पक्ष में राज्यसभा को लेकर खींचतान है, अब एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि अगर आपके पास 30 विधायक है तो 17 हमारे पास भी हैं, हमारे 17 के बिना आपके 30 भी बेकार हैं। तो क्या इस तरह के आंकड़े दिखाकर जेएमएम के कदम को पीछे खिसका सकती है कांग्रेस? इसलिए हुआ था कि समाज के प्रबुद्ध, मतलब किसी विषय के विशेषज्ञ लोग राज्यसभा जाएं, ताकि हमारे यहाँ जो संविधान लोकसभा में पारित हो उस पर राज्यसभा में डिस्कशन हो और एक सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र अपना बने। लेकिन वर्तमान में चाहे कोई पार्टी हो, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपनी मित्रता के आधार पर राज्यसभा सदस्य लोग भेज रहे हैं, जबरन भेज रहे हैं, जो कहीं से लोकतंत्र के लिए कानून सम्मत नहीं दिखलाई देता है। चूंकि अब तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के हिसाब से किसी को भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए तो यहाँ से केडी सिंह गए हैं, यहाँ से परिमल नाथवानी गए हैं, जिनको तमाम लोग धनपशु कहा जाता था। फिर जब वो किसी खास पार्टी में जब ज्वाइन कर लिए तो गंगा नहा लिए। तो अभी जो आपस में जो खींचतान चल रहा है, अभी तुरंत इन लोगों का भाषा बदल जाएगा कि भाई हम तो गठबंधन में है, तो लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं भाई? लोकतंत्र में मान लीजिए यहाँ अगर झारखंड की बात करें तो महागठबंधन से इन लोगों ने चुनाव जीता है, चुनाव जीत करके लोग आगे बढ़े हैं। तो अब एक डिसीजन होना चाहिए ना कि हाँ भाई हमारा एक रहेगा। तो मेरा और तेरा का ये जो खिंचवल कर रहा है लोग, इससे लोकतंत्र का मजाक उड़ता है, जनता में असंतोष की भावना पैदा होती है। उठा करके उदाहरण देख लीजिए राणा, तो हमारे यहाँ से झारखंड से 6 सांसद निकलते हैं राज्यसभा के। शिबू सोरेन को छोड़ दिया जाए, शिबू सोरेन चूंकि यहाँ के प्रकृति को समझते हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको एक विशेषज्ञ मान लिया जाता है। बाकी कौन किस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ हैं, कोई बता सकता है कि किस सब्जेक्ट में लोग विशेषज्ञ हैं कि राज्यसभा हम लोग भेज दे रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो खींचतान कर रहा है लोग, ये खींचतान कर करके मजाक ही उड़ा रहा है लोग, और जनता मायूस बनी पड़ी हुई है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो वोट दे दिए, एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, एक व्हिप जारी करेंगे, और कहीं दिल्ली, बॉम्बे, ढाका से एक उम्मीदवार आ जाएगा जो यहाँ से निकल जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम राजनीतिक पार्टियों से मेरी गुहार है कि जब जहाँ का राज्यसभा हो वहीं पे कैंडिडेट रहें तो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ की समस्याओं को लोग डालता है, यहाँ से जो एक्सपर्ट जाते हैं राज्य, इसी से न सब राज्यों में बांटा गया है। अब परिमल नाथवानी को यहाँ से जुगाड़ नहीं हो पाया तो देखिए चले गए हैदराबाद। ये क्या है भाई? तो यहाँ के लोकल स्थानीयता का महत्व होना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। जिस स्टेट के जितने सीट हैं, आयातित उम्मीदवार नहीं बुलाना चाहिए। राणा बिल्कुल। आलोक जी, जिस तरह की खींचतान चल रही है, ऐसे में क्या समझा जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, दोनों तीनों राजनीतिक गठबंधन है या गठबंधन के लिए होता है, तो अपनी अपनी तैयारी राजनीति में है। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री 7 साल हो गया, महिलाएं और किसी को प्रधानमंत्री को लगाने की प्रधानमंत्री से ये बता दीजिए कि कौन जाएगा राज्य। यहाँ तो ड्रोन चल दिए हैं,
वो बात नहीं भूल रहे लोग। लोगों ने देखा था इनके चुनाव में भी इनके पार्टनर में किस तरह से जिस तरह से लेकर गुजरात और हुआ था, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने दावेदारी की है। जेएमएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में हर राजनीतिक को अपने दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। फिर गठबंधन के नेता ये तय करेंगे कि जो है कौन सा उम्मीदवार। लेकिन दोनों तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं आलोक जी, जहां सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आंख दिखाकर याचना ना करे कांग्रेस। नहीं, कोई किसी आंख नहीं दिखा रहा है, न वो हम अरे आंख दिख रहे हैं तो वहाँ पाकिस्तान तस्वीर पे दिखा। और साथ में वो तो ये भी याद दिला रहे हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था शिबू सोरेन के सामने जी। साथ में आपको ये भी तो याद दिला रहे हैं वो कि आपने भी तो हमारे सामने प्रत्याशी उतार दिया था पिछले चुनाव में। मैं बिल्कुल याद दिला रही हूं। और इसमें लोगों ने ही दूसरा उतारा था, गणेश सोरेन बात हुई थी और बात होकर के भरे गए बात नहीं लेकिन हाँ, राजनीतिक दल को हमें अपने कानून की तरफ कि 2 करोड़ रुपये की बात में का गाड़ी से विज्ञापन आ जाता है। तो ये तो हमारे काम है। हम जो लोग तरीके से चुनाव में प्रक्रियाओं में सीखने की बात है तो हम उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। गठबंधन चल रही है और उसमें जो है गठबंधन सुरक्षित है भी हमारा उम्मीदवार। लेकिन जो ड्रोन से उम्मीदवार खोजते हैं, जो ड्रोन से पूरे देश शहर इलाके में ड्रोन से दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये संख्या 2016 में लोगों ने किस तरह से जोड़ तोड़ करके देश उम्मीदवार को भेजना था कि भारतीय जनता पार्टी को थैली से खरीद गए। तो जो थैली साहब है वो बताएंगे, तो थैली साहब नहीं है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत राज्यसभा ठीक है अनंत जी, वो जो क्या समझा जाए झारखंड में कि सारा खेल कुर्सी का? बोल रहे थे नहीं पता रहा तो उनको आलोक जी लौटूंगा आपके पास। आलोक जी लौटूंगा आपके पास। आनंद जी, क्या समझा जाए झारखंड में सारा खेल कुर्सी का? जो बात अभी समर जी भी कह रहे थे कि कोई सी भी पार्टी हो। आलोक जी जिस तरीके से लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या चीजें बात मत करिए, आप अपना बात करिए की बात कर रहे थे। मैं ड्रोन वाली बात इनकी नहीं समझ पा रहा था लेकिन मैं शंकर जी ये निश्चित तौर पर अनंत जी, कांग्रेस का ये इंटरनल अनंत जी शंकर नहीं कह रहा हूँ राणा साहब सॉरी। मैं ये कह रहा था कि पता नहीं आलोक जी जिस विषय पे कह रहे थे मैं उनकी बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं ये बात महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है प्रधानमंत्री को लगाने के लिए। आलोक जी मैं आपसे आलोक जी आपके पास भी लौटूंगा मैं आलोक जी आपके पास लौटूंगा, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। महंगाई के लिए आंदोलन करते थे आलोक जी लौटूंगा आपके पास। महिलाओं को पीछे छोड़ दिया प्रधानमंत्री। आप मेरी बात सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, अदरवाइज आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप घूमते हैं। बोलिए आनंद जी। देखिए राणा जी, ये उनका बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंटरनल मामला है। लेकिन 2 करोड़ आलोक जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। दुर्गति पूरे देश में है, लेकिन अगर दुर्गति अगर किसी को देखना हो कांग्रेस का तो झारखंड में आ जाए, वहाँ कांग्रेस की हैसियत और औकात पता चल जाएगी। शंकर जी ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार किसके समर्थन से चल रही है? कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। क्या 2.5 साल में एक मिनिमम प्रोग्राम बन पाया? क्या एक स्टीयरिंग कमेटी बन पाई? आज जिस तरीके से कांग्रेस को झामू में आग दिखाने का काम कर रही है, यही काम अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस करती रही है। तो आज कांग्रेस के साथ हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह ठीक हो रहा है। और जहां तक
गठबंधन में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आज संख्या बल के हिसाब से 30 विधायक हैं उनके पास। उनको कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बार बार वो कांग्रेस को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस अपनी हैसियत भूल गई है। कांग्रेस बार बार गिराने का काम घुटना टेक चुकी है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि हम सरकार में रहे, और कांग्रेस में थोड़ी भी नैतिकता है तो मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य की स्थिति बनी हुई है, आप समर्थन वापस लेकर बाहर से समर्थन करने की हिम्मत है आप में? नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाली अगर इस देश में कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, इंडिया वॉइस में भी हमने देखा कि वहां के झामुमो के नेताओं ने किस तरीके से कांग्रेस को आंख दिखाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब देते। मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है संजय जी, अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए, एक तरफ जहां जेएमएम का ये कहना है कि उसके पास 30 विधायक है, उसे जरूरत ही नहीं है राज्यसभा के लिए कांग्रेस की, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो है। देखिए के राणा जी, मैं बता दूं कि ये विषय से विषयांतर हो रहा है। अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो हम लोग उस पर करें, और इन लोगों को बताना चाहिए, खिंचम तार तो चल ही रहा है कि हम इस झारखंड की पहचान क्या है, स्पोर्ट्स है। यहाँ मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी है, उसके बाद चले जाइए अभय श्रीवास्तव है, मैंने लाइन लगा करके देखिए तो हॉकी का भी देखिए तो उसी तरह से झारखंड की पहचान क्या है, स्पोर्ट्स है, हॉकी है, खनिज है हमारा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जानकार हैं तो उन जानकार को ही हम राज्यसभा भेजें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये आयातित नेताओं को कब तक भेजा जाएगा? ये इस विषय को जनता भी जानना चाहती है, जनता भी सुनना चाहती है। इस विषय को लेकर के इन लोगों को बात करना चाहिए। और ये जो खिंचम तार जो चल रहा है ये अशोभनीय है, और पूरी तरह से अशोभनीय। जब जनता से हम वोट मांगने गए और वोट मांगे कि महागठबंधन को वोट दीजिए, फिर ये क्या हो रहा है भाई? हम तो मिल करके न लड़ने गए, लड़ करके मान लीजिए भाजपा ने जैसा किया उसके सामने उसका रिजल्ट आ गया कि हाँ अगर अच्छा ही काम की रहती तो आज सत्ता में रहती, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ी की, गलती की तो सत्ता से बाहर है, सीधी सी बात है। अब ये महागठबंधन के लोग आपस में ही खींच तार करे मेरा और तेरा, तो क्या इलेक्शन के समय तेरा मेरा नहीं था? उस वक्त हम भाई भाई थे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इन सब चीज़ों को इन लोगों को रखना चाहिए, और इन लोगों को ये भी ख्याल करना चाहिए कि इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास याद रखा जाता है, आने वाली पीढ़ी हमारी क्या जवाब देगी, इसका भी इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आज कश्मीर मसला पर चाहे जो हो, जैसे हो, किस पर उंगली उठती है सब लोग जानते हैं। उसी तरह से झारखंड अभी हमारा जवान है, पूरी तरह से जवान हो चुका है। जो बच्चे छोटे थे वो पूरी नौकरी तलाश रहे हैं, वो क्या कहेंगे आने वाला कल ही बताएगा। तो सबको इतिहास से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, अभी जिस तरह से समर जी कह रहे थे, तो क्या आपकी पार्टी में जिनके नाम चल रहे हैं इस रेस में राज्यसभा की, उनमें से हैं ऐसे जानकार जो इन सभी विषयों पर जानकारी रखते हैं? आलोक जी, अनंत जी, जिस बात का जिक्र समर जी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को चुनाव में भेजना चाहिए जो इन सारी चीजों पर, इन विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं और जानकारी रखते हैं। निश्चित तौर पे समर जी की बात से मैं सहमत हूं। और जहां तक झारखंड की स्थिति है तो राणा जी, ये पूरा देश जानता है कि झारखंड में जब जब राज्यसभा का चुनाव होता है तब तक थैलीसा जैसे लोग, चाहे वो केडी सिंह जैसे लोग हों, चाहे और भी कई, हमारे बड़े भाई बता रहे थे अभी कई लोगों का नाम, तो कई लोग आ जाते हैं और अपनी थैली के बल पे। अभी चुनाव के पहले ही झारखंड में बहुत तेजी से चल रहा था कि कई लोगों के नाम आ रहे थे, कोई आंध्रा के लोग आ रहे, कई लोगों का नाम आ रहा था, कई लोग मिल रहे थे, कई लोग जुड़ रहे थे। ये हम लोग लगातार ये देख रहे थे। तो झारखंड का इतिहास ही रहा है कि वहां पे पैसे के बल पे राज्यसभा जाने की प्रवृत्ति जो लोगों में बनी हुई थी, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अनंत जी, आप अपनी पार्टी के लोगों का नाम बता दीजिए ना मुझे, कि अभी तक जिनके नाम रेस में चल रहे हैं, क्या उनमें से ऐसे लोग हैं? नहीं, देखिए वो तो समय आज से कल तक में हम देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारे यहाँ।
एक व्यक्ति नहीं है जो घोषणा कर देता है और वो जाके चुनाव लड़ लेता है। हमारे यहाँ एक कमेटी है, लेकिन फिर भी नाम है। तो चल ही रहे हैं ना, रघुवर दास का नाम है, उसमें ही मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम है, आदित्य साहू का नाम है, तो क्या अभी तक जिनके नाम चल रहे हैं? जी, ये तो पार्टी तय करेगी। ये राणा जी आज से कल तक में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो भी आएगा वो पार्टी का ही व्यक्ति आएगा, पार्टी का कार्यकर्ता ही आएगा, कोई हवाई नेता नहीं आ जाएंगे। अनंत जी, मेरा सवाल ये नहीं है कि पार्टी से आएगा या बाहर से आएगा, मेरा सवाल ये है कि जिस बात को अभी समर जी कह रहे थे कि राज्यसभा उन लोगों को भेजना चाहिए, ऐसे लोगों को वहां स्थान मिलना चाहिए जो झारखंड से जुड़ी हुई चीजों पर नजर रखते हो, जानकारी रखते हो, पकड़ रखते हो, स्पोर्ट्स, खनिज, इन सारी चीजों को लेकर, तो क्या ऐसा ही प्रत्याशी आएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे तरफ से तो राणा जी हम तो ये कहना चाहते हैं, समर भाई जिस तरीके से कह रहे थे निश्चित तौर पे, और हमारी पार्टी इन चीजों का ध्यान रखती है कि ऐसे वैसे लोगों को नहीं भेजते। हमारे यहाँ जो आते हैं संगठन के लोग होते हैं और जो काम करने वाले, जो समाज को जानने वाले लोग होते हैं, विषय को जानने वाले होते हैं, ऐसे ही लोग आते हैं। हमारे हवाई लोग नहीं आ संजय जी जाते। से ले रहा हूँ। संजय जी, क्या ऐसे ही लोग हैं अभी तक बीजेपी की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी तक अगर हम 6 का नाम गिनवाएं, हमारे यहाँ से 6 सांसद हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, ना बोलूँगा, जिसमें एक जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, बाकी 4 भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऐसा थोड़ा सा शिबू सोरेन को माना जा सकता है, जो यहाँ के प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों को जानते हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को परोस सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी 5 के बारे में तो मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी विषय का एक्सपर्ट हो, जिस पर कि किसी चीज की माने जो विशेष जो है, मान लीजिए स्पोर्ट्स है, खनिज है, आर्थिक अर्थ है, वगैरह वगैरह जो विषय होते हैं, ऐसा कोई नहीं। नहीं समर जी, ऐसे कई लोग हैं कि महेश पोद्दार जी हैं, हमारे मैंने 6 का नाम बताया, समीर उरांव जी है, जो लगातार हमारे ट्राइबल में काम करते रहे हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, तो पूरा देश उनको जानता है, अल्पसंख्यक के मामलों में बहुत काम किया है, हमारे साथ लगातार हमारी पार्टी के साथ जुड़े, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं यही सवाल आलोक जी से ले रहा हूँ, बिल्कुल यही सवाल मैं आलोक जी से ले रहा हूँ। आलोक जी, समर जी का ये कहना है कि राज्यसभा उन लोगों को भेजा जाए जो विषयों पर जानकारी रखते हो, पकड़ रखते हो, झारखंड से जुड़े हुए मुद्दों को जानते हो, तो क्या वैसे ही नाम निकलकर सामने आएंगे? को बोला जाएगा कि वो लिस्ट दे दें, तो नजर में काम करना चाहिए, संविधान में संशोधन किया जाए। बात ये नहीं, जो आता है वही अपने अपने स्तर से सुझाव देता है। झारखंड से जाने वाले सभी करार बाहर से जो आते हैं उनके सभी रिपोर्ट झारखंड से रहने वाले। सूरज प्रसाद साहू जी का एक पुराना बैकग्राउंड रहा है, उनके फादर बलदेव प्रसाद साहू राजेंद्र प्रकाश डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी के साथ काम किया। ठीक है समर जी, ठीक है ऐसा नहीं है। आलोक जी लौटूंगा आपके पास, आलोक जी लौटूंगा आपके पास। संजय समर जी, अभी तक स्थिति क्या नजर आ रही है इस राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, और जिस तरह से सत्ता पक्ष में खींचतान चल रही है? जो खींचतान जो चल रही है, तो मैंने अभी पहले थोड़ा देर पहले के राणा जी हमने बताया कि इतिहास से लोगों को डरना चाहिए, और ये खींचतान कहीं से उचित नहीं दिखलाई दे रहा है। ये दोनों कोई मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे दुबे जी हों चाहे अमित जी हों, ये दोनों जन सहमत होंगे। इससे जनता में एक मजाक का विषय हो जा रहा है कि बताइए, कल को चुनाव में जब वोट मांगते थे तब कहते थे। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, अनंत जी आपका भी शुक्रिया, और संजय समर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आखिर जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम में खींचतान चल रही है, आखिर ये खींचतान कहां तक जाएगी? क्या कांग्रेस जो अपना अंकगणित पेश कर रही है, क्या वो अंकगणित पर खरी उतर पाएगी, या फिर जेएमएम जिस तरह से दावे कर रही है और उसका कहना है कि राज्यसभा जीतने के लिए उसे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार चलाने के लिए तो हमारी जरूरत है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर अपने कदम पीछे कौन हटाता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।